दलों ने इसका समर्थन किया है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जो ये लेकर आए हम तो पहले लागू कर रखा है। जो हम तो पहले ये जो हरियाणा उस पर थी, पहला प्रदेश है जिसने इकोनॉमिक आधार पे भी दिया था। कोई तो हमने छोड़ा नहीं, कोई छेड़ा नहीं, सबको रिजर्वेशन हुई, किसी को कम किया नहीं। इकोनॉमिक जैसे बहुत सारे बरादरियों की भाइयों की जो है, जो हमारे राजपूत भाई हों चाहे पंजाबी भाई हों चाहे बनिए भाई हों, इनकी कहीं रिजर्वेशन नहीं थी। तो इकोनॉमिक आधार पे उनके बच्चों को भी हमने दी 10%। रोड भी तो कोई वो तो उनकी तो रिजर्वेशन थी अलग से, तो कोई ऐसा नहीं था तो छोड़ा। और ओबीसी के तो पहले ही हमारे हैं। तो बाकी अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रखी 50% लिमिट, उसका क्या होगा वो देखने की बात है। बाकी ठीक है। सर, खिलाड़ियों का जिस तरह से अब सम्मान किया गया है, 6 करोड़ की क्लास की नौकरी है, प्लॉट में भी कंसेशन के साथ, और हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है वो 50-55% है, क्योंकि 3 मेडल तो इंडिविजुअल हैं। किस तरह से सरकार जो वेलकम कर रही है, और आप स्पोर्ट्स को लेकर हमेशा से अपने टाइम से भी और अब भी लगातार। वो तो कोई नई बात नहीं, तो हमारे समय की नीति है। बल्कि हम तो डीएसपी भर्ती करते थे, इन्होंने डीएसपी जो भर्ती की उनकी प्रमोशन ही हुई और डीएसपी भर्ती नहीं कर रहे। इसी वास्ते मैंने कहा कि जो हमारा गोल्ड मेडल लेकर है नीरज चोपड़ा, फौज में है, फौजी आदमी है, विदा साहब, उसको ऑनररी कर्नल बनाना चाहिए। क्यों नहीं बना दे? उनको मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसे उसको ऑनररी कर्नल बनाएं। इतने हम पूरे देश का क्या है। और जो दूसरे हैं, रवि दैया है या पुनिया है, उनको डीएसपी भर्ती करना चाहिए सरकार को। वो पॉलिसी से तो सर हटा ही दिया गया है, तो डीएसपी पुलिस को सीधा नहीं है, अभी तो पॉलिसी से हटा दिया है हरियाणा सरकार। तो गलत है ना, डीएसपी भर्ती करना चाहिए। और जो भर्ती किए हुए हमारे, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। उनको प्रमोशन नहीं मिल रही अब तक। सरदार सिंह जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रत्न किया, हॉकी की टीम रहे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। सर, प्रमोशन रुकने पे एक टेक्निकल सवाल है। कई लोगों से बात होती है, खिलाड़ियों से, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बिताया था, उसको सर्विस में ऐड नहीं किया जाता है, इस वजह से प्रमोशन रुकी हुई है। चाहे जय भगवान की बात कर लीजिए, ममता खरब की बात कर लीजिए, और जो 2-3 डीएसपी भरे थे पहले भर्ती हुए, सबको प्रमोशन देनी चाहिए। सब जब औरों का समय हो जाता है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ी को। सर, एक सवाल ये कि बात करें हरियाणा और देश की राजनीति से, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बात करें हरियाणा और देश की राजनीति से, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, थर्ड फ्रंट की कवायद कोशिश में लगे हुए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हरियाणा जिसका काम है, जो मिलने आपस में मिलना तो सबका ही काम है। हमसे पता नहीं कौन कौन मिलते हैं। लेकिन उनका स्वयं का जो है आधार बिल्कुल शून्य हो चुका है। मिलने में कोई बात नहीं। थर्ड फ्रंट का ऑप्शन सर लगता है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि अब इतने पार्टी, अभी देखो समय से पहले क्या बात करें, बात चलेगी तो टाइम आपको। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी आप दखल देते आए हैं, परिप्रेक्ष्य की राजनीति में भी आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी रहती है। जो सिनेरियो बन रहा है थर्ड फ्रंट को लेकर या फिर G23 को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? G23 क्या सर, डिनर एक पार्टी हुई जो डिनर तो यार हम रोज जाते हैं कहीं ना कहीं। अब हमारे दोस्त का कपिल सिब्बल का जन्मदिन था, उन्होंने पार्टी में बुलाया, हम गए सर। हर किस्म की चर्चाएं होती हैं। वहाँ बड़े बड़े नेता शामिल हुए, तो चर्चाएं होती हैं। पार्टी में शामिल नहीं। अरे जब नेता मिलते हैं तो चर्चाएं होती हैं। सर, उस डिनर में बड़े बड़े नेता ऐसे शामिल हुए जो राहुल गांधी की बुलाने पर ब्रेकफास्ट कर भी नहीं आए। वो उनसे पूछो, मेरे क्या पता, जिसने मेरे को बुलाया था, मेरे तो कपिल सिब्बल ने बुलाया था, हम गए। सर, लगता है कि ऐसे नेताओं को जो वरिष्ठ है पार्टी में, उनको वरीयता दी जानी चाहिए, या फिर वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? कोई पीछे नहीं छूटता है, सबका अपना अपना स्थान होता है, सब अपनी बातें करते हैं। राजनीति अपने हिसाब से करवट लेती है, कोर्ट से फंस जाती हैं और अब पेपर लीक। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कई सालों में हरियाणा की युवाओं के भविष्य से जो खेला जा रहा है, ये कम से कम 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं, और बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए। अभी देखो ना, पुलिस के लिए या सेक्रेटरी की नौकरियां थी, जिस प्रकार से हुआ, और हर बारी यही तमाशा। मैं तो पहले भी कहा असेंबली में, कहा हरियाणा में तो
जो नौकरियां हैं इस तरह बेची जा रही हैं जैसे परचून की दुकान पे, ये लो इतना लो। और ये एसएस कमीशन में भी आपने देखा, उनकी इंक्वायरी गई, इतने पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक भी किसी की इंक्वायरी करके किसी को सजा ही नहीं दी है, किसी को पकड़ा ही नहीं है। बस वो हैंड वो छोड़ के अब हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं। कोई भी आप लगाओ, कोई भी इंक्वायरी, और ये किसी इस चीज़ की नहीं, और जो भी घोटाले हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले हुए हैं, किसी की जांच आज तक तय तक नहीं पहुंची। सर अभी मानसून सेशन आ रहा है 20 तारीख से, उसकी घोषणा को कब बैठ रहे हैं, कब चर्चा करेंगे और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जाएगा इस बार? नहीं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब आपने देखा अभी किसान का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, ये पेपर लीक का है, महंगाई है, और जो कानून व्यवस्था है क्या बिल्कुल चरमरा गई। मुद्दों की कोई कमी नहीं। ये 20 तारीख से सेशन है, तो 19 को हमारी सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, और मुद्दों की कोई कमी नहीं। कितना लंबा सेशन चलना चाहिए? जिस तरह ये तो बीएससी की मीटिंग के बाद आप लोग की तरफ से कह रहे हम हैं तो हमारा तो पूरा चलना चाहिए, सेशन सारी करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है चलाने के लिए, लगता नहीं मेरे को, लेकिन वो तो बीएससी की मीटिंग में ही उठाए जाएंगे मुद्दे। सर एक वीडियो बड़ा प्रदेश में वायरल है कि सांसद तो भाजपा के से वत्स साहब, लेकिन तारीफ में घसीटे पड़ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि भाजपा में तो काम होता नहीं है, हम तो खुद जेजेपी कोटे से, दुष्यंत के कोटे से काम कराते हैं। खैर मैं व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन वो कौन कहे कौन ना कहे, काम को तो किसी को नहीं, काम ये सरकार जो है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट सरकार बनी हुई है, कोई प्रदेश के विकास का तो कोई इनका कोई एक भी अचीवमेंट इनके पास नहीं है। सर एक लोकसभा में जो बिल पास हुआ है उसमें पूरा विपक्ष भी तमाम चीजें समझ में आई, जो बिल पास हुआ है वो राज्यसभा में भी पेश होगा, उसको देखकर क्या लगता है कि जब राज्यों को अधिकार मिलेगा, आप भी लंबे समय से अपने जो अपने कार्यकाल में तमाम चीजें करने की कोशिश करते रहे थे, इससे जो स्टेट्स हैं ज्यादा एम्पावर होंगी? देखिए तो जब सारे देश ने सारी